नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 सितंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो दोपहर 1:35 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 3:34 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। आयुष्मान योग वाणिज्य करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में दोपहर 3:34 तक, इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:27 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज महालक्ष्मी व्रत पूजन का अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा जो कि 16 दिनों तक चलेगा। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा रहेगी। साथ ही साथ 27 सितंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर, जहां की गुरु वक्र अवस्था में है, मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र कर्क में, बुध सिंह में, सूर्य और मंगल युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में है। चंद्रमा वृश्चिक में और शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं बुध के नक्षत्र में संचरण करते हुए। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेना चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज पूरी तरह से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 27 सितंबर दिन बुधवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त, प्रसूतिका गृह प्रवेश का मुहूर्त। और ये प्रसूतिका गृह प्रवेश का जो मुहूर्त है, ये इस तरह से है कि हॉस्पिटल से घर आने का ये मुहूर्त है जो प्रातःकाल 7:22 से 9:38 के बीच है। अन्नप्राशन, सर्व वस्तु क्रय विक्रय, यानी कोई भी वस्तु खरीदनी है और बेचनी है, उसका मुहूर्त। वृक्षारोपण का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त प्रातः 9:38 से 11:55 तक, अथवा दोपहर 3:46 से शाम 5:17 के बीच ये मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा बुध से संबंधित है। पुरातन कथाओं के अनुसार यदि देखें तो बुध को
चंद्रमा और गुरु दोनों ने ही अपना पुत्र माना है। फलतः दोनों ही ग्रहों के गुणधर्म बुध अपने आप में समेटे हुए हैं। फलतः ये बुध विशेष शुभ फलदायक है। प्रिय दर्शकों, चूंकि बुध बालक ग्रह है, फलतः इसे नपुंसक ग्रह भी माना गया है। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के सर्वथा करीब होने के कारण सूर्य के प्रकाश में यह हमेशा विलीन रहता है। इसीलिए ज्योतिष के मर्मज्ञों ने इस ग्रह के अपने स्वतंत्र प्रभाव को बहुत ही कम करके माना। लेकिन देखा जाए तो आज के इस परिवेश में अगर आप गौर करें तो वो सभी लोग जिनके पीछे जमाना है, जिनके पीछे जनता भीड़ के स्वरूप में है, वो सब बुध से प्रभावित है। प्रिय दर्शकों, कुंडली में बुध का बलवान होना जातक को कैसा बना देता है? परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेने की क्षमता बलवान बुध वालों में जन्मजात होता है। अथवा कई बार बलवान बुध के प्रभाव वाला जातक परिस्थितियों को बदलने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए सदैव आप संघर्ष करते, प्रयत्न करते ऐसे लोगों को देखेंगे। प्रिय दर्शकों, जिनकी जन्म कुंडली में बुध बहुत बड़ी अवस्था में हो, आप ये मान करके चलिए ऐसा जातक बहुत ज्यादा बंधन स्वीकार नहीं कर सकता। ये स्वतंत्रता का हनन तो स्वीकार ही नहीं कर सकता, और अपने इस स्वतंत्रता का उसका अगर हनन हो रहा हो तो वो नियमों में ही संशोधन करने के लिए, चाहे वो सुगम हो या दुर्गम, कोई भी मार्ग हो, अपनाने को तैयार हो जाता है। प्रिय दर्शकों, कुबेर की दिशा उत्तर मानी गई है और बुध की भी दिशा उत्तर ही है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध बलवान है तो एक मूल मंत्र आज आपको बताता हूं, और यह मूल मंत्र है, आप सदैव अपने सभी जरूरी कार्य उत्तर दिशा की ओर ही मुंह करके करिए। यानी एक सामान्य शब्दों में कहूं तो आप सोना छोड़ करके देखिए, सोने के लिए मना किया गया है और इसके पीछे कई सारे वैज्ञानिक तथ्य और तर्क हैं। सोने के अलावा सोना नहीं है आपको, बाकी आप अपने ज्यादातर कार्य, भोजन करने से लेकर के किसी से बातचीत कर, अपने ऑफिस में भी बैठ रहे हैं तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए। यहां तक कि आपकी साधना, पूजा पाठ भी ज्यादातर उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके आपका होना चाहिए। देखिए, एक बात तय जान लीजिए कि यदि आपका बुध बली है तो अपने उत्तर दिशा का प्रयोग आप अपना बढ़ा दीजिए। यदि बुध बली है तो एक और उपाय आपको बताता हूं, हरे रंग का हकीक। प्रिय दर्शकों, यह बेहद अल्पमौली पत्थर है, बेहद सस्ता सा पत्थर। आप इस रत्न की माला ले आइए। और एक बात आपको बता दूं कि हरे रंग के हकीक पर यदि बुध के मंत्र का जप किया जाए तो जिनकी कुंडली में बुध बलवान है वो बुध और ज्यादा बली हो जाएगा। यानी अगर तेज है तो वो और बड़ा तेज पुंज बन जाएगा। अगर मंत्र नहीं जपना चाहते तो आप हकीक को अपने गले में धारण कर लीजिए, इससे नुकसान है ही नहीं और आपका बुध इससे बलवान हो जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो जिनकी जन्म कुंडली में बुध बली अवस्था में है, याद रखिएगा धन के कारक देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उत्तर दिशा बुध को विष्णु की संज्ञा दी गई है, तो जहां विष्णु होंगे वहां लक्ष्मी होंगी। फलतः बुध प्रभावित लोग, बुध जिनकी कुंडली में बली हों, ऐसा जातक धनहीन तो नहीं होगा, पर फिर भी अगर आपके जीवन काल में धन की अल्पता है, धन को लेकर के चिंता है, अथवा हालांकि चिंता तभी हो सकती है जब आप अपना खुद का कोई कार्य नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बलवान बुध वाले नौकरी ज्यादा नहीं कर पाते, वो व्यापार करने लगते हैं। तो बलवान बुध है और इसके बावजूद आप अल्प धनी हैं, धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो एक उपाय बताता हूं, ये भी आप करिए। एक तो मैंने कहा हकीक, इसका आप इस्तेमाल करिए, हरे रंग का हकीक। हर कार्य अपना बुध उत्तर दिशा की ओर मुख करके करिए। और एक और बात, 7 बुधवार क्या करिए, मंगलवार की रात्रि हरा मूंग जल में भिगो दीजिए और प्रातःकाल अपने सर से 7 बार उबार करके और उसे पक्षियों को दीजिए। प्रयोग 7 बुधवार कीजिए। धन की तंगी से जूझ रहे हैं या बुध का वो श्रेष्ठ प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा है जिससे आपके पास पर्याप्त धन हो सके, तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। और मैं कह सकता हूं कि धन का आगमन भी आपके पास हो जाएगा और धन का संचयन, यानी धन के मामले में यदि कहीं कोई चिंता है तो चिंता दूर हो जाएगी। आप इनमें इन सभी उपायों को करके एक बार अवश्य देखिए। अब यहां तक बात हो गई कि ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका बुध बलवान है। जिनका बुध कमजोर है, प्रिय दर्शकों देखिए, बुध के कमजोर होने का सीधा सा प्रभाव दिखाई पड़ जाता है और वो है व्यक्ति
अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। उसके दिमाग में जो चल रहा है वो कहना कुछ और चाहता है, सामने वाला समझ कुछ और लेता है। यानी अभिव्यक्ति की कमी भी इस बात की सूचना है कि बुध कमजोर है। तो अभी बीते दिनों मैंने हर ग्रह को ठीक करने के 20-20 उपाय बताए हैं, उनमें बुध को ठीक करने का मैंने उपाय बताया था। आप उन उपायों को करके अपने बुध को ठीक करिए। लेकिन आज जो मैंने उपाय बताए हैं उनके लिए विशेष रूप से जिनकी कुंडली में बुध बली स्थिति में है। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है कि क्या ये उपाय मेष लग्न के भी जातक कर सकते हैं? क्या मेष लग्न के भी जातक हरे रंग का हकीक धारण कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर आपका बुध किसी अच्छे भाव में बैठा हुआ है, अगर आपका बुध अच्छी स्थिति में, उदाहरण से देखिए, अगर आप मान लीजिए आपका बुध नवम भाव में बैठा हुआ है तो आप 100% हकीक धारण कर सकते हैं और उससे अपने बुध को बलवान कर सकते हैं। उससे भी आपको आपके भाई वाणी किसको नहीं चाहिए, बातचीत कम्युनिकेशन किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो आप मेष लग्न के हो या किसी भी लग्न के, आप ये काम कर सकते हैं। हाँ, अब बुध मान लिया जब पीड़ित स्थिति में है तब ऊपर से आपने हकीक धारण कर लिया, आप हरा मूंग वाला जो उपाय बताएं वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हकीक धारण करने के मामले में विचार करना पड़ेगा। हरे रंग का हकीक ऐसे धारण आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है और ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। इसके पश्चात फिर केतु के नक्षत्र में जाएंगे। थोड़ा संभल के रहना होगा, बहुत सावधानी बरतनी जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को आज कार्यक्षेत्र में परेशानियां देखने को मिलेंगी। करियर की चिंता आज रहने वाली है। कुछ ऐसी स्थितियां भी आपके सम्मुख उत्पन्न होंगी जिसके चलते आप व्यर्थ में ही परेशान हो जाएंगे, या यूं कहिए कि परेशानियां ऐसी आएंगी जिसको आप व्यर्थ तो नहीं कह सकते हैं, आपको वो संघर्ष में डालेगा। तो बहुत समझ करके चलिए, सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइए, जल्दबाजी मत करिए। आज आपकी सफलता के मार्ग में रुकावट आप खुद बन सकते हैं। हालांकि जीवन साथी से आज आपको धन लाभ होने वाला है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। हालांकि आज सावधान हर किसी से रहना है, अनजान लोगों से विशेष सावधान रहिए, विशेष करके कहीं धन लगाना इत्यादि है तब तो सावधानी बहुत जरूरी है। और अति उतावलापन, दिखावा, जल्दबाजी, इससे केवल नुकसान होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को शुभ नहीं कहा जाएगा और दाम्पत्य जीवन में भी सामान्य ही स्थिति दिखाई पड़ रही, बहुत अच्छी नहीं है। बात विद्यार्थियों की करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में ही आज आपका दिन जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। मसालेदार भोजन से बचिए, अन्यथा पेट जन्य रोग की संभावना है। और वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आज घी का दान आपके लिए लाभप्रद होगा, तो घी का दान करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश नहीं करना। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज आपका दोस्त, आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर आपके लिए विशेष मददगार साबित होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन कुछ ऐसा है जहां आप अपनी जान पहचान का जो दायरा है उसे और बढ़ाइए, नए दोस्त बनाइए। आज का दिन आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि कुछ ऐसे अच्छे बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं जो बिल्कुल आपकी इच्छा के अनुरूप हो। कोई बड़ा खर्च है मन में, कर सकते हैं, परंतु एक मूल मंत्र और ध्यान रखिए, आज विवाद से दूर रहना होगा। बहुत ज़्यादा टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं है। बोझ लेना, टेंशन लेना, तनाव पालना ठीक नहीं है। ऐसे ही दिन अच्छा है। आज के दिन को और अच्छा बनाइए। टाइम अच्छे से बीत रहा है, बीतने दीजिए। व्यर्थ का प्रेशर मत लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात इत्यादि करनी है, वो भी आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति में अगर आपको कहूं तो चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, आपको थोड़ा सचेत रहना होगा। अपने मन की बात हर किसी से शेयर ना करिए, करना ही है तो जीवन साथी, अपने पार्टनर जो आपके शुभ चिंतक हैं उन्हीं से कहिए। अपनी भावनाएं आप इनसे शेयर कर सकते हैं। बाकी बात विद्यार्थियों की करें तो दिन बहुत अच्छा है। कोई अच्छी खबर मिलेगी। कोई परीक्षा आपने दे रखी थी तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है, बस मौसमी बीमारियों को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। और आज गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों को आज मन के अनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन से संबंधित सूचना मिलने वाली है। चाहे आप नौकरी, सरकारी नौकरी वाले हैं या प्राइवेट सेक्टर वाले, दिन अनुकूल है।
आत्मविश्वास भी रहेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बड़ा जोखिम उठाने की सोच रहे हैं उठा सकते हैं, कर्ज देना नहीं है लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। और बाकी ठीक है दिन। वाहन बस सावधानी के साथ चलाइएगा, सावधानी जरूरत है वाहन चलाते समय विशेष रूप से। बाकी समय आनंददायक बीतने वाला है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे आपको बचना है। किसी पुरानी चिंता से या किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे बाहर निकलने का मौका आपको मिलेगा। साझेदारी में यदि आप काम करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है। लेन देन के मामले में आज का दिन ठीक है, बस यही है कि देन नहीं लेन ले सकते हैं। बाकी ठीक ठाक दिन निकल जाएगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। आज एक मूल मंत्र है मिथुन राशि के जातकों के लिए, जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जरूरत पड़ने पर आपके सीनियर से मदद मिल जाएगी, दोस्तों से भी आपको मदद मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं, बस आलस्य से आपको बचना है। आलस्य के कारण दिक्कत हो सकता है। बाकी श्री सूक्त का आज पाठ अवश्य कर लीजिएगा। लक्ष्मी जी के सम्मुख घी का दिया जला करके। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा ही है। निवेश आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों के लिए दिन साधारण है, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो न करिए। हालांकि किसी समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ढूंढ रहे थे तो वो मिलेगा, पर फिर भी मेरी सलाह है कि दिनचर्या को अपना जितना हो सके सहज और सरल रहने दीजिए। भाग्य का साथ उतना तो नहीं मिल सकेगा जहां आपके लिए सब कुछ आसान हो। हाँ, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करें। और लेन देन के मामले में आज पूरी तरह से सावधानी बरतें। व्यापार से संबंधित कहीं कोई विशेष महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो आज आपको नहीं लेना है। मेहनत करते हैं तो उसका सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और खर्च पर भी आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। किसी पुराने दुश्मन से पाला पड़ने वाला है तो सावधानी यहां पर बरतनी है। जिद्द क्रोध, आपका क्रोध ही शत्रुता को फिर से पनपने के लिए बाध्य करेगा। यूं समझ लीजिए कि बुझ रही आग में पेट्रोल डालने का काम करेगा। तो आज आपको जरा शांत हो जाना है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक ठीक है दिन। मेहनत से पीछे मत हटिए, बस आलस्य से बचिए। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा, विशेष करके मौसमी बीमारियां आपको परेशान ज़्यादा करेंगी, तो उसका ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर ब्राउन है। और सभी कर्क राशि के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं, इसी से आपको फायदा मिलेगा। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह के लिए दिन ठीक है। कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम था, लटका हुआ काम था, जो कि नहीं हो पा रहा था, आज बन जाएगा। उसे आप पूरा करिए। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आपको आएगा। कुल मिलाकर के शांति से आप कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। और हाँ, एक अच्छी बात यह है कि काम आपके बनेंगे। एक जरूरी बात है कि सावधानी बरतिए और दूसरों की बात को भी जरा ध्यान से सुनिए। दूसरों को भी महत्व दीजिए। ऐसा नहीं है कि अपने सामने आप किसी को महत्व ही मत दीजिए, ये ठीक नहीं है आपके लिए। कोशिश करते रहिए, दिन अच्छा बीतेगा, अच्छे से लाभ होगा। नई नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। करियर से संबंधित कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कई दिनों से अगर कहीं कोई निराशा की स्थिति चली आ रही थी तो उसमें आपको राहत मिलेगी। व्यापारियों को फायदा मिलने वाला है, काम आपका बनेगा। बस अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत, उसकी अनदेखी मत करिएगा। घर का माहौल बिगड़े ना, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिए। और खर्च पर अपने जितना हो सके नियंत्रण बना करके रखिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूँगा। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विशेष करके जिनको श्वास जन्य रोग है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। आज देवी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। हो सके तो कुछ द्रव्य भी दान कराइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। भविष्य को लेकर के अगर गंभीर हैं तो योजना बनाइए। दिन बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। उच्चाधिकारी यदि नाराज है तो उसे बातचीत करके नाराजगी दूर कराने के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। प्राइवेट सेक्टर में भी है तो ये बात आपको कहूंगा। परिवार से जुड़ी यदि कहीं कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, तो वो चिंता दूर होगी। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और किसी से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है तो उसके लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। यूं समझ लीजिए कि एक के बाद एक आपके सभी काम आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन शुभ फल प्रदायक है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में लाभ होने वाला है। विशेष करके ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो बात बन जाएगी। परंतु एक और बात ध्यान रखिए, क्रोध, बहुत ज्यादा क्रोध करने से आप परेशानी में पड़ सकते हैं।
और बहुत अधिक जल्दबाजी करने से भी आपको नुकसान होगा। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेमी से अपने मन की बात कह सकते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत के अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी सुधार है, यानी कुल मिलाकर के दिन हर तरह से बढ़िया है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करिए। तुला के जातकों के लिए भी आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बेहद अनुकूल बना हुआ है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में सफलता, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात संभव है। मित्र की मदद से रुके हुए काम बनेंगे। मित्र की मदद से धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कोई लाभदायक प्रस्ताव आज आपके सम्मुख आने वाला है, जिस पर आप चर्चा करिए, जिस पर आप कदम आगे बढ़ाइए, जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध हो। और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन कुछ इस कदर है कि जहां आपको जरूरत पड़ेगी, चाहे जरूरत पड़े सलाह की, चाहे जरूरत पड़ेगी धन की, आपको मदद मिलती चली जाएगी और फलतः आपके सभी काम बनेंगे। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। बस भावनाओं में बहकर के कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, इससे परेशानी होगी। परिवार के मध्य यदि किसी भी तरह का तनाव या विवाद है तो वो सब कुछ शांत होने वाले हैं। कुल मिलाकर के परिस्थितियां खुद ब खुद सुलझने वाली हैं। जीवन साथी से संबंध में सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी तरह की गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के समय को मैं सकारात्मक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं अगर थी तो उससे राहत मिल जाएगी। गाय को रोटी और शक्कर अवश्य दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं रहेगा। आज भी मानसिक अशांति है। हालांकि कल की अपेक्षा दिन ठीक है। मीठा बोलिए, मीठा बोल करके आज का दिन ठीक हो सकता है। औरों की चिंता करिए, औरों का सहयोग करिए, यानी न भी चिंता करिए तो सामने वाले को ऐसा प्रतीत कराइए कि आप औरों के लिए भी सोचते हैं। धन के बिना काम रुकने वाला है या धन के कारण, आर्थिक तंगी के कारण काम रुकते दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके चलते चिंता बनी रहेगी। स्थिति पूरी तरह से सहज और सरल नहीं दिखाई पड़ रही है। छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली है। कार्यक्षेत्र में तनाव रहेगा। विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आपके प्रतिद्वंदी आपको मानसिक तौर पर परेशान करने का प्रयत्न करेंगे। व्यापारियों को भी व्यापार में छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लाभ में कमी दिखाई पड़ रही है। किसी न किसी तरह के कानूनी अड़चन का भी शिकार आप हो सकते हैं। सावधान रहिए। और सबसे जरूरी बात, दूसरों की बात को जरा ध्यान से सुनिए। ठीक से बिना समझे, बिना सुने किसी भी नतीजे पर मत पहुंचिए। जल्दबाजी मत करिए। सुनी सुनाई बात के आधार पर कोई फैसला मत करिए। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। जीवन साथी का सम्मान करिए। अपने पार्टनर का सम्मान करिए। रिश्तों की गहराई को समझने का प्रयत्न करिए। जितना हो सके संबंध को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। और स्वास्थ्य का ख्याल सबसे ज़्यादा जरूरी है रखना। सो अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिए। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। हो सके तो उनकी 3 प्रदक्षिणा भी मंदिर की कर लीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आपको नहीं करना। 50-50 रहने वाला है धनुराशि के जातकों का दिन। स्थिति कुछ हद तक परेशानी वाली भी रहेगी तो कुछ हद तक अच्छी भी। खुद को शांत रखिए। नौकरी पेशा लोगों को मैं सामान्यतया चिंता में ही देख रहा हूं। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। हालांकि जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में लाभ तो रहेगा, लेकिन वहां भी कुछ न कुछ अड़चनें, बाधाएं, परेशानियां आएंगी। हालांकि पूर्व से यदि आपको कोई परेशानी नहीं, आपका काम ठीक ठाक चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि एकाएक कोई नई परेशानी आने वाली है। दिन ठीक ठाक ही चलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की सोच रहे हैं, तो उस मामले में रुकिए। पूर्व से चला रहा है कोई विवाद है, कोई उलझन है, उसे सुलझाने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। रोजमर्रा के कामों में छोटी मोटी रुकावटें आपके उत्पन्न होती रहेंगी। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। बोलने से पहले आपको जरा सोच विचार कर लेना चाहिए। और व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन, जैसा मैंने कहा बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। आज 50-50 है। बस लापरवाही मत करिए। जल्दबाजी में आकर के कोई फैसला मत करिए, नहीं नुकसानदेह हो जाएगा दिन। वाहन भी जरा सावधानी के साथ चलाइएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मिला जुला कहा जाएगा। वहां दिन ना अच्छा ना खराब। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके, मेहनत के अनुकूल ही सफलता है। तो स्वास्थ्य का भी अपने जरा ख्याल रखिएगा। पुराना रोग परेशान कर सकता है। पेट में जलन, पेट से संबंधित परेशानी, खान पान पर नियंत्रण विशेष रूप से आज आपको रखना होगा। थोड़ा सा भस्म लेकर के शिवलिंग पर आ जाकर के चढ़ाइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। मकर के जातकों के लिए दिन लाभप्रद है। प्रसन्नता रहेगी, मानसिक शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी। परंतु आज आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिएगा और मेहनत से पीछे मत हटिएगा।
सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़िए। नकारात्मक सोच का विचार जो है अपने मन से दूर करते चले जाइए। आमदनी में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, पर खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है, कार्यस्थल पर आज आपको सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, ये बात प्राइवेट सेक्टर में भी लागू होती है कि कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और हाँ, एक के बाद एक सभी काम जो भी आप अपने हाथ में लिए हैं वो सभी काम एक एक करके पूर्ण होते चले जाएंगे। कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से दिन बहुत बढ़िया है। मानसिक रूप से भी आप पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। घर परिवार का पूरा आज आपको सहयोग मिलेगा। कहीं कोई उलझन, कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। किसी बात को लेकर के मन में यदि कन्फ्यूजन है, संशय है, तो जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, जो जानकार हैं, उनसे आप राय मशवरा कर सकते हैं। आज राय मशवरा करने में भी कहीं कोई बुराई नहीं। कुल मिलाकर के देखें तो दिन ठीक है। बस क्रोध मत करिए, आक्रामक मत होइए। आक्रामक होने से आपके ज़्यादातर कार्य बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी, हर फील्ड के विद्यार्थियों को। बस आलस्य से आपको बचना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में से कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। खान पान पर बस आपको अपने ध्यान रखना होगा और बहुत ज़्यादा मद्यपान, मांसाहार इत्यादि जैसी कोई चीज़ें नहीं आपको लेनी है, इससे बचिए। गणेश जी को जाकर के आज दूर्वा अर्पित करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। हर तरह से फायदा दिलाने वाला लाभ की स्थिति है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो दिन बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो दिन बढ़िया। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई अड़चन, परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो उसे दूर करने के लिए आपको आज प्रयत्न करना चाहिए। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। अच्छी सलाह आपको मिलेगी। जो भी चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। और बाकी देखा जाए तो आप अपना काम हर तरह से पूरा कर सकते हैं। कोई भी काम आज आपको परेशान नहीं करने वाला है। एक से अधिक काम भी अगर है तो आप उसे पूरा करिए। बस आलस्य से बचिएगा और दूसरों के भरोसे मत जाइएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य है जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, उसकी अनदेखी मत करिए। उसे हर हाल में आज पूरा करने का प्रयत्न करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। पिता के साथ संबंध में किसी भी तरह की परेशानी यदि उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी। पिता से भी मदद मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में यदि किसी भी तरह के मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत है तो उसका जरा ख्याल रख लीजिएगा। 1 चम्मच दही खा करके घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात कर लें तो आपके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक मैं ठीक कहूँगा। चीज़ें आसानी से बनती चली जाएंगी। सफलता में कहीं कोई कमी नहीं। जहाँ भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए सपोर्ट करेंगे। और कोई नया कार्य आप करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ के नजरिए से भी आज का दिन बढ़िया है, बेहतर है। और योजनाबद्ध ढंग से ही अपने काम करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। प्राइवेट सेक्टर वाले भी बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे तो अच्छा है। लोगों से मुलाकात करने के लिए, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम करने के लिए दिन बढ़िया है। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं मुलाकात इत्यादि करने के लिए तो जा सकते हैं। परंतु हाँ, याद रखिए कि चाहे वो मित्र हो या रिश्तेदार, अकारण यहाँ पर बहस की स्थिति उत्पन्न होने वाली, तो इस जगह पर जरा सचेत रहिए। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन है तो उसमें सुधार करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं। माता पिता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और निवेश आप कर सकते हैं। सभी मीन राशि के जातक आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य कर लें, इससे लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।